सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास से एक कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के मामले पर रामनगरी में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन संस्कृति, संत और भगवान रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं। यह निंदनीय है। धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मेरे पहुंचते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा भगवा आतंकी आ गया। स्वामी प्रसाद ने कहा सनातनी समाज में विष घोलने का काम करते हैं। और मारो, राजू दास की हत्या कर दो। इस दौरान राजू दास ने बड़ा बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे आतंकी फंडिंग काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया आरोप, तलवार और त्रिशूल को लेकर स्वामी प्रसाद पर हमला किया गया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कौन किसी का अभद्रता रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज कराऊंगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर निवेदन करेंगे। रामचरितमानस जलाने के बाद मन से लगातार स्वामी गाली दे रहा है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, ऐसे व्यक्ति को खुलेआम बाहर घूमना उचित नहीं है। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजू दास की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, रामचरितमानस की लड़ाई है। सनातन प्रेमी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं छोड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुझे जान से मारने का प्रयास किया है। सनातन संस्कृति क्यों नहीं होती ऐसे लोगों पर कार्यवाही। घटना है जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, साधु संतों को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस जलाने की बार बार धमकी दे रहे हैं, रामचरितमानस को बैन करने की धमकी दे रहे हैं। ये दुखद है, निंदनीय है। और मैं 100 करोड़ सनातन प्रेमी के तरफ से बैठकर ये बात को रख रहा हूँ। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को अपमानित करने का कार्य करें, एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं, कुरीति को खत्म करने की बात करते हैं। क्या यही उनका भाव है? क्या उनका ये अभिप्राय है कि रामचरितमानस को गाली देना, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना, साधु संतों को गाली देना? मैं जैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा हूं, वैसे उसने कहा कि भगवा आतंकवादी आ गया और उसने कहा कि भगवान राम को नहीं मानता, भगवान कृष्ण को नहीं मानता, मैं सनातन को नहीं मानता है। ये सनातनी जहर फैलाते हैं, विष घोलते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। पकड़ो मारो। इसने मेरे ऊपर मारने के लिए 21 लाख का इनाम रखा है। यही राजू दास है। इसको पकड़ो, इसकी हत्या कर देते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। इसके नाते हम स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे आतंकी फंडिंग है और वो दंगा कराना चाहता है। हिंदू एफआईआर दर्ज कराएंगे क्योंकि उन्होंने गलत जो है एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने कहा कि तलवार और त्रिशूल लेकर हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किए। आप प्रत्यक्ष प्रमाण है और हम आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। महाराज जी, क्या मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करके कुछ वार्ता की शिकायत होगी? नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिलकर निवेदन यह करेंगे कि जिस प्रकार से ये तो होता है कि हम किसी मजहब का अपमान नहीं करेंगे, किसी संस्कृति का अपमान नहीं करेंगे। भारत देश है, यह देश संविधान से चलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पागलपन से यह देश नहीं चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के मनगढ़ कहानी से यह देश नहीं चलेगा। यह देश संविधान से चलेगा। यह सनातन संस्कृति भगवान राम की जो है आस्था में बसती है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं। भगवान राम हिंदुस्तान के कण कण में उनकी व्यापकता है। रामचरितमानस जन जन के भाव में बसा हुआ है। हर घर में रामचरितमानस है। ये दुखद है, निंदनीय है रामचरितमानस जलाए जाना। उसके बाद रोज मंच से गाली देना कि हम रामचरितमानस को जलवाएंगे भी, रामचरितमानस को प्रतिबंधित भी करेंगे। इस चीज को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि ऐसे जहरीले नाग को बाहर घूमने देना ये अच्छी बात नहीं है। इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और ये कोई राजू दास की लड़ाई नहीं है। राजू दास सांसद और विधायक का टिकट मांगने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं लड़ रहे हैं। राजू दास जिसने रामचरितमानस को अपमानित किया है, जिसने साधु संतों को गाली दिया है, जिसने कहा है कि रामचरितमानस आज तक मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात को उठाता रहूंगा।
धर्म की आन पर इनको नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ मेरी ये मोर्चेबंदी चलती रही। शामिल है। आपके चैनल की मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से इस बात की अपील करता हूं कि आप सब शांति बनाए रखेंगे। मेरे ऊपर कितना भी हमला हो, कितना भी धमकियां क्यों ना आए, सरकार भी क्यों न शामिल हो, मैं महिलाओं के सम्मान, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात अगर उठाई है तो पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। कि आपको घर से यहां तक पहुंचने में आप सकुशल रहे। फिर पूछा 2 बार दूसरा कि मौर्य जी, आपको ताज होटल की सफर करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन तो नहीं आई? उनका इस प्रकार का पहला प्रश्न पूछना कहीं न कहीं जो कल का घटनाक्रम हुआ उसमें उनकी संलिप्तता और संलिप्तता दिखाई पड़ती है कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए अगर सही मायने में साधु संत हैं तो धैर्य और संयम के साथ इस पर विचार करें, संशोधित कराएं या इन पंक्तियों को रामचरितमानस से बाहर करें। सभी संतों, धर्मगुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं, उनको मैं साधु संत की कतार में नहीं मानता। साधु संत आदर्श के प्रतीक होते हैं, इसको दिशा देते हैं। साधु संत किसी की हत्या करने के लिए सुपारी नहीं देता है। सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी, अपराधी हैं।